बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसन राना। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी पायलट्स की एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये वो पाकिस्तानी पायलट है जो J-35 जो पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के तैयारे, ये उनको उस तैयारे को उड़ा रहे हैं और ये इन्होंने अपने इस तैयारे के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है ये भी मुकम्मल कर ली है। तो इस वीडियो में नाज़रीन आपको इसी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ बताना है कि क्या सच में ये वही पाकिस्तानी पायलट्स हैं जिनके इस वक्त दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के जो तैयारे J-35A चीन से मिलने जा रहे हैं, ये वो शाहीन हैं जो इस तैयारे को जो है उड़ान भरवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को एक और तोहफ़ा, एक बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीन जो लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है ये मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3000 किलोमीटर तक इस डिफेंस सिस्टम की जो है वो रेंज बताई जा रही है। तो क्या सच में नाज़रीन चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये जो तोहफ़ा मिलने जा रहा है इसकी रेंज इतनी ही बताई जा रही है? तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, पहले ही भारत के अंदर चीनी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो एयरफोर्स हो, चीनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके दुश्मन को नाको चने चबवा रही है। तो अब नाज़रीन चीन की तरफ से पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो 5th जनरेशन के तैयारे मिलने जा रहे हैं। अगस्त में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 3 तैयारों के ऊपर मुश्तमिल जो पहला बेड़ा है ये पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ अब चीन नाज़रीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह का है और पाकिस्तानी जो पायलट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, क्या ये वही पायलट हैं जो J-35 के ऊपर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की है? तो इस हवाले से आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो इस टाइम के ऊपर वायरल जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान चाइना से अपना पहला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने जा रहा है। और इस सिस्टम का जो नाम है वो HQ-19 है, जिसे चाइना ने रिसेंटली ही जो हाई एयर शो 2024 में दुनिया के सामने अनवील किया था। ये जो पर्टिकुलर HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली HQ-9B का ही एक नया वेरिएंट है जिसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान भी यूज करता है। और रिसेंटली हमने HQ-9BE को एक्वायर किया था। लेकिन हम सबको पता है कि जो HQ-9BE है ये एक हाईमैड है, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन ये जो HQ-19 है ये एक प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है। और एसेंशियली किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स, किसी भी तरह की सैटेलाइट्स और इवन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है उनको भी ये सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। मैं पहले भी एक चीज जो है वो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुका हूं कि ये जो 15-20 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था, हालात जो हैं वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कशीदा हुए थे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक जो हमें सीखने को मिला था वो ये मिला था कि ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं या फिर सबसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये बैटल फील्ड के ऊपर और हालात जंग में कितना जरूरी है और इनको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल है। इंडिया हमारे CM-400 AKG को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, हमारे फतह सीरीज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और साथ ही साथ हमें उनके ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पेश आई। तो ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर आने वाले दिन के साथ ये लीथल से लीथल वेपन सिस्टम बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना जरूरी है जो कि हर तरह के एरियल प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर पाए, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल है, चाहे वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स है। तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि इन सब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था और इसी कॉन्सेप्ट को अब फॉलो करते हुए चाइना की तरफ से भी जो हाई एयर शो 2024 में HQ-19 को अनवील किया गया, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन इस टाइम के ऊपर बताई जा रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मिसाल के तौर पर ये जो पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-19 ये 4000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका जो टाइप 610A रेडार है, टारगेट एक्विजिशन रेडार, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है
और 4000 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, फायरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके बाद जो इस HQ-19 के अंदर मिसाइल्स दिए गए हैं वो 3000 किलोमीटर तक किसी भी एयर प्रोजेक्टाइल को, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये सिर्फ 400 किलोमीटर तक किसी भी एयर टारगेट को इंगेज कर सकता है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर HQ-19 के अंदर आपको रेंज जो है 6 से 7 गुना ज़्यादा मिल जाती है। तकरीबन 3000 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और सैटेलाइट्स भी आती हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तो उस एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब सर हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी भी कैपेबिलिटीज़ होंगी कि हम इवन हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई लोगों ने उनकी ये बात सुनी होगी और उस टाइम के ऊपर इंडियंस ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं AVM औरंगजेब जो है वो उस टाइम के ऊपर HQ-19 के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज यही एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस टाइम के ऊपर चाइनीज़ ओरिजिन का है। पाकिस्तान इसको अक्वायर कर सकता है और यही एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी इंटरसेप्ट करता है। तो इस बात से ये चीज़ इंडिकेट होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से प्लान्स रखती थी HQ-19 को प्रिक्योर करने का और अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को मटेरियलाइज किया जा रहा है ताकि जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर कैपेबिलिटी गैप था, ना सिर्फ यहाँ पर उस कैपेबिलिटी लैब्स को पूरा किया जा सके बल्कि उसके ऊपर एक एयर डिफेंस डोमिनेशन बिल्ड की जा सके और हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नॉच और ऊपर लेके जाया जाए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी है, तो इसको हम लोग फ्यूचर में भी क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। बाकी एक जो और पर्टिकुलर खबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैलाई जा रही है वो ये एक पर्टिकुलर तस्वीर है जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस फोटो के अंदर आपको नजर आ रहा है पाकिस्तानी और चाइनीज़ पायलट हैं और किसी किस्म की फ्लाइंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी फोटो को बड़ी तादाद के अंदर इंटरनेट के ऊपर शेयर करके ये चीज़ कही जा रही है कि ये J-35 के पाकिस्तानी पायलट्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर J-35 की चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में लैंड हो जाएंगे। देखिए ये तो बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में J-35 के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही ये पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर पिक्चर की बात है तो ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो पुरानी है, तकरीबन 2017 से 18 के दरमियान ली गई है। जो पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं शाहीन सीरीज के नाम से, ये उस एक्सरसाइज की पिक्चर है जहां पर चाइनीज और पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स जो हैं वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसी की तस्वीर को जो है वो उठाकर पोस्ट किया जा रहा है एज आ कि J-35 के जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर उनकी ये पहली पिक्चर है जो कि सामने आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ से आप काइंडली दूर रहें और जहाँ पर भी आपको ये न्यूज़ आए उसको करेक्ट करने की कोशिश करें और लोगों तक सही हकायक पहुँचाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी है। अब इसके बाद जो भारतीयों की चीखें इस वक्त निकल रही हैं, भारत के अंदर जो इस वक्त परेशानी का आलम है, तो उसका फिर अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें कि इसलिए अब भारतीयों की जो चीखें निकल रही हैं कि पहले ही जो पाकिस्तान के पास तैयारे थे वही हमें मान नहीं थे, अब तो पाकिस्तान के पास जदीद तरीन किस्म के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे पहुँच जाएंगे, तो इनका मुकाबला फिर भारतीय एयरफोर्स कैसे कर पाएगी। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।